क्या आपने कभी सोचा है कुछ वचन जन्मों तक जीवित रहते हैं। एक लड़की, एक सांप, एक हवेली और एक राज जो आपको हिलाकर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़े राज हमारे भीतर होते हैं और कभी कभी वही राज हमारी जिंदगी बदल देते हैं। ये कहानी है एक लड़की की, स्वरा की, और एक सांप की, एक ऐसे वचन की जो कभी नहीं टूट सकता। ये कहानी है एक शापित प्रेम की। क्या स्वरा अपने वचन से मुकर सकती थी? क्या उसने सच में अपनी शादी का वचन निभाया? क्या स्वरा का वचन निभाना आसान था? स्वरा का बचपन और वचन। स्वरा राजस्थान की एक पुरानी हवेली में रहती थी। उनके घर में एक बड़ी शाही शादी हो रही थी। हर किसी की नजरें चमक रही थी, सारे रिश्तेदार खुश थे और शादी का माहौल था। लेकिन क्या आपको पता है, शादी के मंडप में एक ऐसी घटना घटी जिसे कोई नहीं समझ सका। जब स्वरा अपने दूल्हे के पास बैठी थी, तभी अचानक एक विशाल सांप उनके बीच आकर दूल्हे को डस लेता है। सब लोग घबराए, चिल्लाए, पर सांप अचानक गायब हो गया और सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। सारे लोग हैरान थे। क्या हुआ? क्या वह सचमुच सांप था या सिर्फ किसी की नजर का धोखा? दूल्हे का इलाज तो किया गया, पर अब रिश्ते में दरार आ गई। स्वरा के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हर तरीका अपनाया, पंडितों को बुलवाया, हवन पूजा करवाई, हर तरह की पूजा करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वरा खामोश रही। कुछ ऐसा था जो वह नहीं कह रही थी। उसके भीतर एक डर था। और फिर एक दिन स्वरा ने अपने माता पिता से सब कुछ कह दिया। स्वरा ने बताया, माँ पापा, मैं आपको क्या बताऊं, यह शादी मेरे लिए नहीं थी। यह सांप, यह हवेली, ये सब मेरे बचपन से जुड़ा हुआ था। स्वरा का बचपन और नागराज से वचन। स्वरा ने बताया कि बचपन में एक दिन उसने एक वचन लिया था। यह वचन था नागराज से, जो सदियों से उसे अपना साथी मानता था। स्वरा और सांप की शादी एक ही दिन के लिए तय थी। स्वरा ने बताया, जब मैं बचपन में बगीचे में खेल रही थी तो एक अजीब सा इंसान मेरे पास आया। वह इंसान दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। थोड़ी देर बाद उसी इंसान से एक विशाल नाग निकलता है और मुझे डसने की कोशिश करता है। उस इंसान ने किसी तरह मुझे बचाया और कहा, स्वरा, मैं नागराज हूँ, मुझे अपना साथी मानो और वचन दो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। स्वरा डरते हुए इस वचन को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उस समय उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बचपन में लिया गया वचन वाकई में जिंदगी पर इतना असर डाल सकता है? स्वरा का डर और उसका निर्णय। अब जब स्वरा शादी के मंडप में बैठी थी, तभी वह घटना उसकी यादों में ताजा हो जाती है। वह जान चुकी थी कि उसे अपने बचपन के वचन को निभाना होगा, चाहे उसे कितना भी डर क्यों ना हो। स्वरा को समझ में आने लगता है कि नागराज हमेशा से उसके साथ जुड़ा था और अब वह उस वचन को निभाने का समय आ चुका था। शादी के मंडप में घबराहट थी, लेकिन स्वरा अब जान चुकी थी कि इस वचन को निभाना होगा। दूल्हा, जो उस समय सांप के जहर से पीड़ित था, उस स्थिति में स्वरा को अपनी शादी का वचन याद दिलाता है। वह अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले को लेने वाली थी। क्या स्वरा का इस तरह से अपना वचन निभाना सही था? स्वरा का समर्पण। स्वरा ने खुद को हवेली के नाग मंदिर में समर्पित कर दिया। वह जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं है। वह नागराज के साथ अपना वचन निभाएगी। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचती है, एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। तभी वह विशाल सांप सामने आता है। स्वरा और सांप के बीच
एक गहरा संबंध होता है जो अब केवल एक अदृश्य शक्ति द्वारा जुड़ा हुआ था। स्वरा को अपने वचन का पालन करना था और वह अपने डर को मात देकर उस सांप से मिल जाती है। क्या स्वरा का यह समर्पण सच्चे प्रेम का प्रतीक था? स्वरा का वचन निभाना। स्वरा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वचन निभाया। वह अब नागराज के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। हवेली में अब उसकी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन हवेली के अंदर से अब भी एक फुसफुसाहट गूंजती है। स्वरा अब हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है, जन्मों तक। कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वह कहाँ चली गई। क्या उसने वाकई अपनी जिंदगी खो दी? क्या वह अब भी हवेली में है या वह सांप में समा गई? ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी कोई वचन तोड़ा जा सकता है? क्या कभी कोई राज सच में खोला जा सकता है? क्या आप भी अपने जीवन में कभी किसी वचन को निभाने की स्थिति में हैं? कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े राज हमें खुद से जुड़ते हैं और कभी कभी एक वचन सदियों तक निभाया जाता है।